हेलो बच्चों, कैसे हो? शुरू करें अपने डाउट सेशन को। आज की अपनी कोई नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने जो डाउट हैं उन्हीं को क्लियर करेंगे कि जैसे नोट्स कैसे बनाएं, जो याद किया है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कैसे करें और याद कैसे करें। याद करते हैं भूल जाते हैं, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्हीं के ऊपर ये वीडियो है। जो तुम्हारे डाउट हैं वो डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। जैसे कि नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स, याद कैसे करें, हाउ टू लर्न, जो भूले ना, जो हम याद करते हैं उसको हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। ठीक है ना? तो आज इसी के ऊपर क्लास है। मैं अपनी क्लास के जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी पढ़ाने के ऊपर जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड कैसे नोट्स बनाने में वो बताऊंगा। जैसे कि मेरी क्लास के, और तुम पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे हो क्योंकि तुम 10th और 12th के क्लास के हो ना, अभी तक तुमने ऑनलाइन पढ़ा नहीं, तो इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि नोट्स कैसे बनाए। जब ऑनलाइन पढ़ा जाता है तो ऑनलाइन पढ़ते समय हम नोट्स कैसे बनाते हैं, अभी आपको तो कोई आइडिया नहीं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। क्लास मोबाइल में चल रही है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इसका आपको कोई आइडिया नहीं। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको ये डाउट आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाएं, साथ ही साथ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। पहला डाउट क्या है, नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स तो ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरी देखना, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। ओके? तो नोट्स कैसे बनाएं? तो नोट्स को बनाने का तरीका, पहली बात तो नोट्स कैसे भी बनाओ, बस साफ सुथरे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? साफ सुथरे होने चाहिए और खुद को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आज हमने नोट्स बनाए, जो हमने आज बनाया है, आज से जब हम 1 महीने बाद उसको पढ़ें तो ऐसा ना लगे कि ये किस डॉक्टर ने लिखा है, या ऐसा ना लगे कि हमने ये खुद ही, क्या हम खुद को ही ना समझ में आए। ऐसे नोट्स कभी मत बनाना। ऐसे बनाना अगर आज हमने लिखे हैं तो आज के 10 साल बाद भी हम जब उसको पढ़ें तो समझ में आ जाए, यानी कि ऐसी राइटिंग में बनाना अच्छे से। ठीक है ना? और नोट्स कैसे बनाते हैं ऑनलाइन क्लास में, चलो वो देखते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ इंग्लिश का। जो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना, तो बस मैं इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाते हैं और लाइनें कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं, वो बाकी के सब्जेक्ट का भी बता दूंगा। पर मैं नोट्स कैसे बनाते हैं वो बनाएंगे, वो इंग्लिश के ही बताएंगे। इंग्लिश नोट्स इंग्लिश के कैसे बनाएं, देखो ये अपनी किताब है। क्या ये? किताब है ये, है ये। ऐसे ही तो नोट्स होते हैं। तो ये मैंने क्या बनाई, किताब बनाई। थोड़ी सी सही नहीं बनी मुझे पता है, लेकिन एडजस्ट कर लेना। तो ये किताब है। अब इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं, नहीं 3 नहीं, जैसे कि पहला वो क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन एंड आंसर, सेकंड ग्रामर पोर्शन, तीसरा ग्रामर पोर्शन, और ये पांचवा ये जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, जैसे कि वो समरी है, अनसीन पैसेज है, ये सब किस में आ जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में। तो एक वो होता है, और एक ये एप्लीकेशन वगैरह, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, और पोस्ट वो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कापी वगैरह एक पोर्शन ये। तो ये 3 कंप्लीट ऐसे बनाना, एक क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, एप्लीकेशन। अगर आपके पास कोई नोट्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मोटा हो, मतलब सही ठीक ठाक हो, और अगर पतला है तो ऐसे बनाना। अगर पतला रेस्टर है यानी नोट्स है, तो उसमें एक पार्ट में तो होनी चाहिए क्या, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर या एप्लीकेशन, इन 3 पोर्शन कर लेना। कहने का मतलब ये है, चाहे अलग अलग करो या फिर एक ही वो नोट्स में करो। एक नोट्स में बीच में कहीं ऐसे कर लेना, ये जैसे पेज गुड़मुड़ी करके मोड़ के ऐसे बनाते हैं ना, जैसे बना लेना। नहीं तो 3 रजिस्टर अलग अलग लेते हैं नोट्स, ऐसे बना लेना। जैसा भी करो वैसा कर लेना। बस इस ग्रामर को साथ में कर लेना। ग्रामर इतनी वो है नहीं, 12th और 11th की थोड़ी थोड़ी ग्रामर है, ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है? तो ग्रामर, तो ये 2 पोर्शन के अलग अलग कर लेना, लेकिन बनाना कैसे ये सीखो। जैसे कि मेरी क्लास चल रही है, ये क्लास चल रही है मोबाइल पे।
ओके, ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल। अब जो मोबाइल पे क्लास चल रही है, तो मान के चलो मैंने ये क्वेश्चन लिखा और ये इसका आंसर लिखा, ये क्वेश्चन है और यहाँ से यहाँ तक आंसर है। ओके, अब मोबाइल पे तो ये सीधा लिखाया, मैंने जो बोर्ड पे लिखाया ये क्वेश्चन लिखाया, फिर उसके साथ ही आंसर लिखा है मेरा, ठीक है। अब जब मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कि अब इसको नोट करो, वैसे ही अपने रजिस्टर में क्वेश्चन को जिस तरह की पेंसिल से लिखते हो वैसे लिख लेना, चाहे एक नीली नीली की से लिख लेना, चाहे रेड और ब्लू से लिख लेना, जैसे करा वैसा, जैसा करो वैसा ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूं अब नोट करो, वैसे ही आपको नोट करना है। अब मैं बोलूं कि ये अगर यहाँ पर ये कोई मान के चलो अलग ही लेटर आया, अलग ही लेटर आया, अब मैंने उसके नीचे कोई हिंदी लिखी या कुछ अच्छा सा वर्ड आ गया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बुक्स, और बुक्स के साथ क्वेश्चन में क्या आया है, मैनी, मैनी बुक्स। अब मैंने यहाँ पर यही समझाया कि मैनी किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। तो वहीं पर क्वेश्चन के ऊपर ही मैनी के साथ लिखने ना कि ये मैनी है ना, ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो यहाँ पर आपकी ग्रामर भी खत्म। तो जो जो मैं जैसा जैसा मैं लिखूंगा सेम आपको वैसे ही लिखना है। बस आपको क्या करना है, पेज, ये नया पेज है, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखना है, टॉपिक का नाम जो चल रहा है, जैसे कि ये लेटर टू गॉड ये चल रहा है, इसी के नीचे यहाँ पर राइटर लिखकर इसका नाम लिख देना जीएल फ्यून्स। ओके, ये लेटर टू गॉड किसने लिखा है, जीएल फ्यून्स ने, ऐसे करके। फिर यहाँ से मैंने की पॉइंट लिखाए थे, जो मैंने स्टोरी सुनाई थी ना पिछली क्लास में, उसी क्लास में लास्ट में मैंने क्या किया कराए थे, की पॉइंट लिखाए थे उस चैप्टर के। तो यहाँ पर क्या करना है, की पॉइंट फर्स्ट में ही की पॉइंट डाल के हेडिंग, उसके की पॉइंट जितने निकल रहे हैं वो लिख देना 1 2 3 4 ऐसे डाल के, ठीक है। अब जैसे ही की पॉइंट खत्म, वैसे ही मैं क्या करता हूँ, अगली क्लास अब क्लास आएगी वो किसकी आएगी, क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर उसमें मैंने 4 कराए हैं, तो चारों क्वेश्चन आंसर को इसके बाद में लिखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जैसे ही मैंने उसमें लिखे हैं, अब मैं बोलूंगा आपसे कि अब ये क्वेश्चन लिखा है इसको उतारो, उतार ले आपने। और जैसे ही मैं समझाऊंगा, और फिर मैंने उसमें बोला कि इस वर्ड के ऊपर इसकी हिंदी लिखो, जैसे मैंने लिखा गो, और गो की मैंने कहा इस गो की ऊपर हिंदी लिखो, इस गो मतलब क्या होता है, जाना। तो ये तो सरल सी मीनिंग है, ये नहीं लिखना, लेकिन जो मीनिंग अच्छी ही होगी, जिसकी मुझे एक्सप्लेन देनी होगी, या ऐसा लगेगा कि इसको समझाना मुझे जरूरी है, तो मैं उसको समझाऊंगा और इसी के साथ में बोल दूंगा कि इसके ऊपर ये हिंदी लिख दो। तो जो मैं बोलूंगा आपको वैसे ही करना है, ठीक है ना। बस आपको पेन पेंसिल और कॉपी लेके बैठना है, जैसे कॉपी अपनी जो नोट्स बना रहे हो वो नोट्स पेंसिल साथ में लेके बैठना है। जैसे ही मैं बोलूँ अब नोट करो, तो वीडियो को पुश करके और नोट करने लग जाना। नोट कर लिया, जैसे ही फिर मैं बोलूँ, मैं फिर उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। अब ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, ये समझा रहा हूँ सबको अच्छे से। अब जैसे उस क्वेश्चन में मुझे लगा कि यहाँ पर इस बच्चे को मुझे बताना चाहिए, तो उसे ऐसे एरो लगाकर उसके आगे थोड़ी सी हिंदी मतलब लिख लेना, ऐसे ऐसे बनाते चलना। फिर ऐसे ही फिर एप्लीकेशन, फिर ऐसे ही लेटर। तो 3 पोर्शन बनाने हैं, या तो 3 अलग अलग नोट्स बना लेना, या एक ही मोटे रजिस्टर में 3 पोर्शन बना लेना। पहला क्वेश्चन आंसर के लिए, दूसरा ग्रामर के लिए, तीसरा एप्लीकेशन लेटर और ये पोस्टर वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह इनके लिए, ऐसे वगैरह जैसे होते हैं ना, उन सभी के लिए 3 क्वेश्चन बनेंगे अपने, ठीक है। तो ऐसे तो आपको नोट्स बनाना है, मतलब कहने का यही है, जो मैं क्लास में बोलूँ और जहाँ मैं साथ ही साथ बोलता चलूँगा कि अब इसको उतारो, अब इसको नोट करो, ऐसे मैं बोलूँगा कि अब इसको नोट करो, तो आपको नोट करना है। अब मैं बोलूँ नोट करो, तो आपको नोट करना है। जैसा मैं बोलूँगा आपको वैसा ही करना है। बस एक काम क्या करना है, आपको कॉपी यानी कि नोट्स पेंसिल साथ में लेके बैठना है, और जैसा मैं बोलूँ वैसा करना है, और डेली। और एक काम और, ये तो बनाने का तरीका क्या है, नोट्स को, और नोट्स अच्छी लैंग्वेज में बनाना। कैसी लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में। ज़्यादा मैंने हाई फाई नहीं बताया कि ऐसा करो हरी गुलाबी पीली नीली धोरी पेंसिल से लिखो, नहीं। नोट्स बनाने का कतई मतलब नहीं है कि उसमें 27 कलर की पेंसिल यूज की जाए, नहीं। अपने नोट्स ऐसे बनाओ साफ सुथरे, बस, और कुछ नहीं। जितने अच्छे नोट्स बनेंगे उतने अच्छे अपने को रिवीजन करने का मन करेगा। अगर नोट्स ही ऐसे बने हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में, तो रिवीजन करने का कहाँ से मन करेगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है नोट्स का। नोट्स जितने अच्छे बनेंगे, हमारा रिवीजन करने का मतलब वो मन उतना ही ज़्यादा होगा। तो नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देना, जैसा मैं बोलूँ क्लास में साथ ही साथ वहाँ पर वैसा ही लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ब्लैक से या फिर रेड से, जैसे से लिखने चाहो वैसे से लिख लेना, और क्वेश्चन को ब्लू से, ऐसा कर लेना। बस 2 पेंसिल यूज करना, बाकी अलावा नहीं। तुम पीली ले आओ, ग्रीन ले आओ, येलो ले आओ, जैसी 27 कलर की पेंसिल ले आओ, नहीं।
मैं ये नोट्स बनाने का मतलब नहीं है कि उसमें रंग बिरंगी कर दो, होली खेल लो नोट्स के साथ, नहीं। सिर्फ दो पेंसिल से यूज करो, रेड और ब्लू या ब्लैक और ब्लू। ओके, तो ये नोट्स जैसे मैं बताता चलूंगा वैसे ही आपको बनाने हैं। बस एक चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर का नाम, उसके पीछे राइटर का नाम, फिर यहाँ पर की पॉइंट, हेडिंग डालकर की पॉइंट, अब इसके पीछे ऐसे करके एक की पॉइंट, दो की पॉइंट, ऐसे ऐसे की पॉइंट लिखते चले ना। फिर जैसे ही की पॉइंट खत्म, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं कराया करूंगा। तो हर चैप्टर में यही कहानी होगी, और जहाँ मैं हर बार क्वेश्चन से पहले बोलूंगा कि अब इसको नोट करो, ठीक है ना। तो ये कहानी है नोट्स बनाने की। ज़्यादा मैंने हाई फाई नहीं बनाया कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, सिंपल बताया कि ऐसे नोट्स बनते हैं, ठीक है। अब रही बात किसकी, नोट्स कैसे बनाए, तो वीडियो को पुश कर लिया करो। जैसे ही मैं बोलूँ इसको नोट करो, वीडियो पुश करी, अब मैंने बोली चलो इसको नोट करो, जो मैंने पढ़ाया है उसको नोट करो, यानी कि उतारो, तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक देना है, फिर उसको उतार लेना है। जैसे ही फिर मैं बोलूँ आगे चले गए, फिर इसको नोट करो, तो आपको फिर वीडियो रोकनी है, बनाना है। तो साथ ही साथ नोट्स बनते चलेंगे, साथ ही साथ रिवीजन होता चलेगा। ओके, और ये तो रही बात किसकी, नोट्स बनाने की। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना तभी अच्छे से समझ में आएगा। याद कैसे करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही है, याद कैसे करें। इंग्लिश की इतनी ज़्यादा वो लैंग्वेज बन चुकी है कि उसको याद ही नहीं होती, याद हो जाती है तो सेकंड टाइम हाल ही भूल जाते हैं। ये इसका क्या करें, तो याद करने का यही है कि अगर खाने वो सामने खाना रखा है ना, तो उसको खाना खुद को ही पड़ता है। यानी कि याद करने के लिए पहले उसको अच्छे मन से बैठना पड़ेगा। मान के चलो मुझे ये क्वेश्चन याद करना है, तो ये क्वेश्चन मुझे बिना याद किए याद हो जाएगा, नहीं सर, पहले इसको याद करना पड़ेगा, पूरे मन बनाकर बैठना पड़ेगा कि इसको हाँ मैं याद कर कर ही उठूंगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट बैठूंगा और 5 मिनट में याद हुआ तो सही, नहीं हुआ तो सही, बस मन में एक तसल्ली हो जाएगी क्या मैं 5 मिनट पढ़ा था। तो ये तसल्ली अपने मन में नहीं पालनी, ये तसल्ली अपने मन में नहीं पालनी। कौन सी, कि मैं 4 घंटा पढ़ा था, 5 घंटे पढ़ा था, नहीं, ये तसल्ली नहीं पालनी। अपने को क्या करना है, काम करना है कि मैं 1 घंटा पढ़ा था लेकिन 1 घंटे में मैंने 10 क्वेश्चन याद कर लिए, बहुत है, ठीक है ना। अपने को ये तसल्ली नहीं पालनी कि मैं 10 घंटा पढ़ा कल लेकिन याद कुछ हुआ नहीं, ये गलत फहमी नहीं पालनी। हम हाँ सर कल पढ़े 1 घंटा थे लेकिन हमने आपका पूरा काम कर लिया, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छे मन से पढ़ो, कहते हैं ना कम खाओ पर अच्छा खाओ, तो उसी तरह से कम पढ़ो लेकिन पढ़ो पूरे मन से। जब अपन पढ़ने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही बैठने चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए बैठ गए और मन कहीं और भटक रहा है, ऐसा नहीं। तो पढ़ने बैठे हो तो पूरे मन से बैठो, क्वेश्चन अपने आप याद होंगे, यानी कि अपन अच्छे से, और पहले हाँ ऐसे आंख बंद की, अच्छे से पढ़ा 2-3 बार और अच्छे से ऐसे किया, याद हो जाएगा। और फिर जो याद कर लिया है, याद कर लिया, जैसे कि मान के चलो मैंने अभी 2 क्वेश्चन याद कर लिए, मान के चलो मैंने 2 क्वेश्चन याद कर लिए अभी, तो 2 क्वेश्चन याद किए ना, तो उनको याद करने के बाद तुरंत 5 टाइम रिवीजन करो, हाल ही हाल तुरंत 5 टाइम रिवीजन करने के बाद किताब बंद करो, थोड़ा घूम के आओ, ठीक है। सुबह याद किया है तो इसी जो याद किया सुबह उसी को शाम को फिर रिवीजन करो। ऐसा इंग्लिश में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में ऐसा करना है, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो और कोई सब्जेक्ट हो। मैथ में तो रिवीजन मांगता है, याद करने के लिए तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, जो सुबह याद किया है उसी को शाम को याद करो। ऐसा नहीं आज याद किया, आज के 1 महीने बाद उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो क्या याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, सब भूल जाओगे। क्या करोगे, सब भूल जाओगे। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना, रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है, तो रिवीजन पर ही ज़्यादा जरूर ध्यान, रिवीजन पर ही ज़्यादा ध्यान देना। तो जैसा ही आज नया पढ़ा है तो आज नया पढ़ने से पहले पहले पीछे का रिवीजन नया वो कर लो। जैसे मान के चलो आज मेरा क्वेश्चन कौन सा करा रहा हूँ मैं, 7वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम्पल 7वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 4 5 6 6 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, 3 3 6 6 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। अब ये 7वां क्वेश्चन चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 7वां क्वेश्चन। तो आज ये नया क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, नया। तो इस नए क्वेश्चन को याद करने से पहले पहले इन 6 क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लो, सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवीजन कर लो। ऐसा इंग्लिश में ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में देखना, एग्जाम टाइम पर तुम्हारे ये क्वेश्चन है ना पूरे जुबान पर होंगे,
इतने अच्छे से याद हो जाएंगे। बस ये काम याद जरूर करना कि आज मान के चलो अगर इतना हो गया है, जैसे हर एक चैप्टर में करने हैं, जैसे कि चैप्टर में एक चैप्टर नया शुरू हुआ, चैप्टर फर्स्ट शुरू हुआ, आज इसके 2 क्वेश्चन है, कल इसके 3 क्वेश्चन हुए, तो ये 3 क्वेश्चन तो याद करने ही है, लेकिन साथ ही इसके 2 क्वेश्चन पीछे के रिवीजन करने हैं। ऐसे ही दूसरे 2 दिन में 5 हो गए और तीसरे दिन 2 लिखा है, तो आज ये 2 तो याद करनी ही है, लेकिन साथ में ये 5 क्वेश्चन याद करने हैं। तो एक ऐसा चैप्टर के साथ करना है। क्या किसके साथ करना है? चैप्टर के साथ। अब ये चैप्टर खत्म, तो एक बार इसको रिवीजन कर लो, तब नया चैप्टर शुरू करो। तो ऐसे ही चैप्टर 2 शुरू हुआ, तो चैप्टर शुरू में आज 3 क्वेश्चन लिखा है, तो पहले दिन तो पूरे चैप्टर को रिवीजन करना है, लेकिन दूसरे दिन क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन हुए तो इनको रिवीजन करना है, अगले दिन 2 क्वेश्चन हो गए तो अब इसको रिवीजन नहीं करना है, और नहीं तो ऐसा तो पूरे नोट्स को रिवीजन बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसे अब ये 2 तो करना ही है, लेकिन इसके साथ ये चैप्टर 2 के 3 क्वेश्चन और रिवीजन करने हैं। कहने का मतलब यही है कि चैप्टर 1 को साथ ही साथ लेके चलना है, 1 को, फिर 1 खत्म हो जाए, फिर 2 को, फिर 2 खत्म हो जाए, फिर 3 को। हर एक काम एक जैसे वो हर एक चैप्टर में ऐसा ही करना है कि अगले 2 क्वेश्चन याद करने से पहले पिछले 2 क्वेश्चन रिवीजन करने हैं। क्या करना है? अगले 2 क्वेश्चन याद करने से पहले उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं वो सारे के सारे रिवीजन करने हैं। ऐसा नहीं कि 5वां चैप्टर चल रहा है तो 5वें चैप्टर के नए क्वेश्चन को रिवीजन करने से पहले हम वो पिछले 4 चैप्टर को रिवीजन करें, नहीं। 5वें चैप्टर में जितने पीछे के हो चुके हैं वो क्वेश्चन रिवीजन करने हैं, पूरे के पूरे चैप्टर नहीं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो ये तो करना है किसके साथ? याद करने के टाइम वो जिससे कि रिवीजन भी होता रहे, साथ साथ याद होता रहे। ऐसे ही फिर बार बार रिवीजन कैसे करें? तो बार बार रिवीजन यही हो रहा है, तुम्हें नहीं पता इसका कितना वो मतलब है, कितना यूजफुल है, कितना हमारे लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि साथ ही साथ जैसे मान के चलो तुम्हारी से समझ में आया जे एक चैप्टर नया शुरू हुआ, चैप्टर फर्स्ट, आज इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए, तो ये 2 तो करना ही है, क्योंकि आज अभी तो पहला चैप्टर है, पहले 2 क्वेश्चन है, तो इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो रिवीजन कुछ नहीं करना। लेकिन अगले दिन ये 3 क्वेश्चन लिखा दिए, तो अगले दिन के ये 3 क्वेश्चन रिवीजन करने से पहले, वो याद करने से पहले पिछले 2 क्वेश्चन को रिवीजन करना है, ये कह रहा हूँ। फिर तीसरे दिन 5 क्वेश्चन लिखा है, तो ये 5 क्वेश्चन रिवीजन करने से वो याद करने से पहले 5 क्वेश्चन नए है ना, ये तो ये नए क्वेश्चन याद करने से पहले ये पिछले 5 क्वेश्चन है ना, इनका रिवीजन करना है। जैसे ही इनका रिवीजन हो जाए फिर ये रिवीजन याद करनी है। तो ये काम हर चैप्टर के साथ करना है। जैसे ही चैप्टर पूरा खत्म होगा तो एक बार पूरे चैप्टर को रिवीजन करना है, एक बार पूरे चैप्टर को रिवीजन करना है। तो ये काम करना है हर एक चैप्टर के साथ। तो ऐसा ही काम फिर चैप्टर 2 के साथ करना है। 2 क्वेश्चन हुए तो 2 क्वेश्चन को याद करना है, फिर अगले दिन 3 क्वेश्चन हो तो इस 3 को याद करने से पहले इस 2 को याद करना है। ये बोल रहा हूँ, हर चैप्टर के साथ एक जैसी कहानी करनी है। फिर जैसे ही संडे आए, जैसे ही छुट्टी हो, जैसे ही संडे हो, तो उस दिन 1 2 3 चैप्टर ऐसे निपटा ही दिया करो। ठीक है ना? तो ऐसे करोगे ना तो मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन हमारी जुबान पर आते रहेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमें 10 मिनट मान के चलो 30 मिनट लग रही है रिवीजन करने में, तो एक समय ऐसा आएगा कि यही चैप्टर 1 को रिवीजन करने में हमें सिर्फ कितने मिनट लगेंगी? ये तो 5 मिनट लगेंगी। सही बता रहा हूँ? 5 तो ज्यादा है, सिर्फ 2-3 मिनट में देखना ही है, रिवीजन कुछ नहीं करना। बस काम कैसा करना है? ऐसा जैसा मैं बोल रहा हूँ। कैसा करना है? ऐसा 30 मिनट पे से कहाँ गए अपन 5 मिनट। ये कब होगा? जब जैसा ये ऐसा करोगे तब होगा। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये 30 मिनट का काम तुम 5 मिनट में कर दोगे। और जब वो एग्जाम के गैप मिलते हैं ना, तो ये करने के बाद तो तुम जाने कितनी बार वो पूरे के पूरे नोट्स को रिवीजन कर दोगे। लेकिन अभी से करना पड़ेगा, जैसा बता रहा हूँ वैसा अभी से करना पड़ेगा। और ये इंग्लिश के साथ ही नहीं, इंग्लिश के साथ तो करना ही है, इंग्लिश के साथ बाकी की और सब्जेक्ट में भी ऐसा करना है। साइंस में, सोशल साइंस में, हिंदी में, हर सब्जेक्ट में। और मैथ का तो रिवीजन जितना हो सके उतना करो। ठीक है ना? मैथ में कोई ये नहीं कि पानी पिला दो घोड़े के, नहीं, मैथ के क्वेश्चन को पी जाओ नहीं, जितना हो सके उतना रिवीजन करो, मैथ अपने आप आ जाएगा। ठीक है? तो यही है बार बार रिवीजन करने की ट्रिक। बार बार रिवीजन भी हो रहा है, संग के साथ याद भी हो रहा है, ये है। और टेस्ट वगैरह होते रहते हैं ना, उनको साथ ही साथ देना। ठीक है ना? तो एक बात यह है, साफ बात है क्या, कि अगर याद करोगे तो याद होगा, याद नहीं करोगे याद नहीं होगा। सीधी बात है। ठीक है ना? अगर हम खाना सामने रखा है उसको खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा, तभी वो हमारे पेट में जाएगा। अगर खाना नहीं खाएंगे, हम हाथ से नहीं तोड़ेंगे, मुंह से नहीं चबाएंगे, तो जैसा खाना रखा है वैसा का वैसा ही रखा रहेगा, कोई और खवाने नहीं आएगा, खिलाने नहीं आएगा। ठीक है ना?
तो खाना हमको ही खाना है। जैसे ही खाना हमको खाना है वैसे ही क्वेश्चन आंसर किसके हैं, पढ़ कौन रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो याद कौन करना पड़ेगा, याद किसको करना पड़ेगा, हमको ही करना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा कि उसने याद किए, दिमाग में से निकाले, ले भाई मैंने याद कर लिए, ले तू ले जा, तो ऐसा नहीं होगा, खुद को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज के लिए नोट्स कैसे बनाएं, पहले बता देता हूँ नोट्स कैसे बनाएं। इतनी याद रखो बस, एक अपन ने बाजार से नोट्स खरीदना है, ठीक है, एक ब्लू की पेंसिल खरीदनी है, एक रेड की पेंसिल खरीदनी है, ठीक है, 2 पेंसिल खरीदनी है। क्वेश्चन को रेड से लिखना है और आंसर को ब्लू से लिखना है, और की पॉइंट वगैरह की हेडिंग जैसा हो, हेडिंग को वो रेड से लिखा करो, ठीक है ना, और उसके की पॉइंट हो उसको ब्लू से, ऐसे करके चैप्टर से चलता रहेगा। और जब वो क्वेश्चन आंसर मैं क्वेश्चन बाय मोबाइल में कराऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है तो मैं बोल दूंगा अब इसको नोट करो, तो आपको नोट करना है। जैसे ही फिर मैं उसको क्वेश्चन को रिवीजन कर वो समझाऊंगा, तो समझाते समझाते मैं उसकी मीनिंग भी बताऊंगा, तो मीनिंग के ऊपर आपको हिंदी में लिखना है कि इसकी मीनिंग ये है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे, जैसे कि मैंने कल बताया था सैडनेस, और सैडनेस है जैसे कि, हाँ आपको नोट्स बनाना सिखाऊं थोड़ा सा और अच्छे से। जैसे कि मैंने कल एक वर्ड आया क्वेश्चन में ही, सैडनेस। अब सैडनेस है, सैडनेस सबको पता है दुखी होता है, सैड मतलब कि दुखी होता है, सैड, सैड मतलब भी क्या होता है, दुख, दुखी, इसकी मतलब भी क्या होता है दुखी, लेकिन इन दोनों में इसका भी मतलब दुख, इसका भी मतलब दुखी, तो ये दोनों में क्या अंतर है, क्या इसका मतलब कम दुख है, इसका मतलब ज्यादा दुख है, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है, तो फिर क्या अंतर है, तो ऐसा ही, तो क्वेश्चन में साथ में लिखना सर ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ऐसे ये तो आंसर लिखा है, आंसर में बगल से ऐसा एरो लगाकर क्या करना है, एडजेक्टिव, जिससे अपने पता चले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। अब मान के चलो इसकी जगह पर कोई अलग मीनिंग आ जाती, तो ऐसे एरो लगा के दुखो दुखी, ऐसे, तो ये कब हो गया, क्वेश्चन लिखो, उसके बाद मैं समझाऊंगा, समझाते समझाते फिर आपको भी देखना है, और साथ में मैं बोलूं अब इसके नीचे लिखो एरो लगाकर, तो आपको वहां पर लिखना है, लेकिन आंसर और क्वेश्चन पहले लिख लेना है मुझसे, जैसे मैं यहाँ पर आएंगे मैं बोल दूंगा अब लिखो, आपको लिखना शुरू करना है वीडियो को रोक कर, ओके, और जैसे ही लिख लो वीडियो को चालू कर लो, ये करना है आपको। तो नोट्स मेरे अकॉर्डिंग बनाना, जैसा मैं बोलूँ क्लासेज में सिर्फ और सिर्फ वैसा बना के चलना, तुम्हारे नोट्स एंड तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या है, बस जैसा मैं बोलूँ वैसा करना है। याद कैसे करना है, डेली का काम डेली करना है, अगर आज का काम आज ही करोगे तभी में फायदा है। जैसे आज अपने को 2 क्वेश्चन मिले हैं, तो आज के 2 क्वेश्चन आज ही निपट जाने चाहिए, आज ही याद हो जाने चाहिए, कल के लिए नहीं टालना। जैसे फिर अगले 2 क्वेश्चन को रिवीजन याद करने से पहले पिछले 2 क्वेश्चन को रिवीजन करो, तो ये, तो ऐसे याद करना है, और ऐसे मल्टीपल याद करना है। याद कैसे करना है, डेली का काम डेली, मल्टीपल रिवीजन कैसे करना है, अगले 2 क्वेश्चन को याद करने से पहले पिछले 4-5 क्वेश्चन है ना उनको रिवीजन करना, इससे आपको मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। तो क्लासेज कैसी लगी ये बताओ। बताओ, अगर इसके अलावा भी और कुछ डाउट है तो पूछ लेना। जैसे कि कल एक बच्चे ने पूछा था कि नोट्स कैसे बनाए, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है, ओके। जैसे ही कल एक डाउट आया था कमेंट में कि वीडियो कैसे बनाए, तो जैसे आपके डाउट होंगे टेंशन मत लो, अगले दिन उस डाउट के ऊपर वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाएगी। तो जो भी डाउट है, जो भी पूछना है, बेझिझक होकर पूछो, मैं हर एक का जवाब देता हूँ, चाहे कोई जैसा भी क्वेश्चन हो हर एक का जवाब मिलता है, ठीक है ना। तो कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी, या समझ में आया, हेल्पफुल रही या नहीं। और इसके अलावा भी कुछ और डाउट है बिल्कुल पूछना, अगले दिन आपके मोबाइल पर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और जैसा डाउट है जो वीडियो के माध्यम से ना समझाना है, वो समझाया जा सकेगा, यानी कि 1 मिनट में उसका आंसर मिल जाएगा, तो मैं कमेंट में ही बता दूंगा, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे लगेगा हाँ कि इस पर वीडियो बनाई जाए, तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी। जैसे कि कल ये नोट्स बनाने का वो सेशन था, तो इस पर मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई, ओके। तो आज के लिए चलते हैं, इतना काफ़ी है। तो समझ में आया। और पिछली क्लास को ले जरूर लेना, उसमें स्टोरी है किसकी, ए लेटर टू गॉड की, लेंचो की। आज तो चश्मा लगा लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।